हेलो क्लास 11। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 11 की हिस्ट्री का 40 महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर आ चुके हैं। यदि आज का ये 40 क्वेश्चन आप बना लेते हैं तो समझ जाइए कि आपका बोर्ड परीक्षा में 10 मार्क्स का क्वेश्चन आज के ही पेपर से आने वाला है। तो वीडियो के अंत तक बने रहना है और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लेना है। यदि आप चाहते हैं कि हम एक नहीं बल्कि 5-5 मॉडल सेट की तैयारी करें तो हमारा 5 मॉडल सेट हम खुद से तैयार करके आपको दे चुके हैं। जो हमारा रेगुलर वीडियो देख रहे हैं उनको पता होगा। तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा 5 मॉडल सेट का जो हम तैयार किए उसका वीडियो का लिंक है, आप जाइए और क्लिक करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कीजिए। साथ ही पिछले 5 सालों में क्या क्या पूछा गया है उसका भी लिंक उसी जो है वो प्ले लिस्ट में हम दे चुके हैं। तो सारा 10 वीडियो आप देख लीजिए, उसके बाद आपका 40 में से 40 आने से कोई भी आपको नहीं रोक पाएगा। ठीक है, यदि आप चाहते हैं कि नहीं हमको इसका 10 का पीडीएफ भी मिले तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप दोनों ग्रुप में जुड़ जाइए। वहां पे हम इस सब का पीडीएफ भी आपको भेज चुके हैं। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम लोग जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि समय बहुत कम है इसलिए बातें कम और काम ज्यादा, है ना। लेकिन चैनल पर पहली बार है तो कम से कम सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि हमें भी मेहनत करने में और मजा आए। पहला क्वेश्चन कहता है कि हमें प्रथम होमिनिड्स का साक्ष्य मिलता है ना, यानी कि पहला जो हमें होमिनिड्स का साक्ष्य मिलता है वो आज से कितना वर्ष पहले मिलता है, यानी कि वी गेट फर्स्ट एविडेंस ऑफ होमिनिड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 5.6 मिलियन ईयर्स एगो, यानी कि 5.6 मिलियन वर्ष पूर्व जो है 5.6 मिलियन ईयर्स एगो जो है वो हमें किसका फर्स्ट एविडेंस मिलता है, तो होमिनिड्स का। कोई दिक्कत है समझने में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है छोटू बाबू। क्या कहता है, कहता है कि साक्ष्यों से ज्ञात होता है कि होमिनिड्स का उद्भव हुआ। कहने का मतलब कि अकॉर्डिंग टू एविडेंस इट इज नॉन एज दैट होमिनिड्स इमर्ज, है ना, यानी कि होमिनिड्स जो है उसका उद्भव हुआ था, उसका एक तरह से जन्म हुआ था। वो आखिर कहाँ हुआ था, ये सबूत हमको कहाँ से मिलता है, तो दूसरे का सही आंसर हो जाएगा आपका अफ्रीका में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन देखिए छोटू, क्या कहता है, कहता है कि कौन औजार बना सकते थे, यानी हु कुड मेक वेपन्स कौन तैयार कर सकते थे, तो होमिनिड्स तैयार कर सकते थे। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत है, देखिए अब ये क्वेश्चन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इधर वाला क्वेश्चन हो सकता है आपको नया नया लगे लेकिन ये सब क्वेश्चन हर बार रिपीट कर चुका है और हम अपने पिछले मॉडल सेट में भी ऐसा क्वेश्चन कई बार करा चुके हैं। क्या कहता है क्वेश्चन, कहता है कि ऑन द ओरिजिन ऑफ अ स्पीसीज, ये क्वेश्चन कराया कि नहीं, जो हमारा रेगुलर देख रहे हैं उनको पता होगा। कहता है कि ऑन द स्पीसीज ऑफ ओरिजिन, ये आपके फाइनल ईयर में 2 बार पूछा जा चुका है। कहता है कि नामक पुस्तक किसने लिखी थी, यानी कि हु रॉट द बुक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक बुक किसके द्वारा लिखा गया था, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। किसके द्वारा, चार्ल्स डार्विन के द्वारा। कोई दिक्कत है समझने में। 5वां नंबर क्वेश्चन बोलता है मेसोपोटामिया की पहली ज्ञात भाषा क्या थी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी विच वाज द फर्स्ट नॉन लैंग्वेज ऑफ मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया का जो पहला जो जाना पहचाना मतलब कि पहला खोजा गया लैंग्वेज था, भाषा था, वो क्या था, तो इसका सही आंसर होगा सुमेरियन। कितना सिंपल क्वेश्चन है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि निम्नलिखित में से प्राचीनतम सभ्यता कौन सी थी, यानी अंडर दिस विच इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन आखिर किसे बोला गया, तो सबसे ओल्डेस्ट जो सिविलाइजेशन था वो था मेसोपोटामिया, यानी ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग के सामने देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मेसोपोटामिया की आरंभिक सभ्यता कौन सी थी, यानी कि मेसोपोटामिया का जो अर्लियर आपका सिविलाइजेशन था वो कौन सा था, तो इसका जो सही आंसर हो जाने वाला है आपका 7 नंबर क्वेश्चन का, वो जाने वाला आपका सुमेरियन सभ्यता ना, ऑप्शन नंबर ए हम लोग का क्या हो जाएगा बाबू सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी, यानी ऑन विच रिवर बैंक द सिविलाइजेशन ऑफ मेसोपोटामिया डेवलप्ड, यानी कि जो सिविलाइजेशन था किसका, मेसोपोटामिया का सिविलाइजेशन वो किस नदी के किनारे जो है वो डेवलप हुई थी, विकसित हुई थी, तो इसका जो 8वां का सही आंसर हो जाने वाला है वो हो जाने वाला आपका दजला नदी, है ना। 8वां का सही आंसर क्या होगा, दजला नदी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि वह कौन सी प्राचीन साम्राज्य था जो 3 महादेशों में फैला हुआ था, यानी 3 कॉन्टिनेंट्स में जो है वो फैला हुआ था, तो इसका जो सही आंसर हो जाने वाला है 9 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाने वाला है आपका ऑप्शन नंबर ए, रोम साम्राज्य। क्या हो जाने वाला है, रोम साम्राज्य। कोई दिक्कत है समझने में आता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन कहता है कि रोमन साम्राज्य की मुख्य भाषा थी, यानी कि द मेन लैंग्वेज ऑफ रोमन एम्पायर। रोमन एम्पायर का पहला जो मतलब मुख्य लैंग्वेज था, जो मेन लैंग्वेज था वो आखिर क्या था, तो इसका 10वां का सही आंसर हो जाने वाला आपका लेटिन लैंग्वेज, है ना, ये ना हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 10वां का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि सम्राट कॉन्स्टेंटाइन किस सदी ईस्वी में ईसाई बना, यानी कि इन विच सेंचुरी एडी किंग कॉन्स्टेंटाइन बिकम
क्रिश्चियन, है ना। तो क्रिश्चियन वो कब बना था, किस जो है वो किस सदी में बना था। तो 11 का जो सही आंसर हो जाने वाला वो जाने वाला चौथी सदी, फोर्थ, है ना। सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कहता है कि तीसरी शताब्दी में रोमन सम्राटों को मध्य यूरोप में किसके निरंतर युद्ध करना पड़ता था। तो इसका जो सही आंसर हो जाने वाला है 12 नंबर क्वेश्चन का वो जाने वाला है विदेशी बर्बर से, है ना। किससे, विदेशी बर्बर से, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बोलता है अशोक के अभिलेख में किस भाषा का प्रयोग हुआ था, यानी विच लैंग्वेज वाज यूज्ड इन अशोका इंस्क्रिप्शंस, है ना। यानी कि इंस्क्रिप्शन जो अशोका का था उसमें किस लैंग्वेज, किस भाषा का प्रयोग किया गया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, है ना, ऑप्शन नंबर सी, है ना, अरामिक। किसका, अरामिक का, है ना, अरामिक का। जो भी पढ़ सकते हैं इसको पढ़ते हैं अरामिक, है ना, या फिर अरामिक। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी हम लोग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि इस्लाम के उदय के बाद, क्या बोलता है, इस्लाम के उदय के बाद ईरानी मुसलमानों को क्या कहकर संबोधित किया जाता था, यानी आफ्टर द राइज द इस्लाम व्हाट वर्ड वाज यूज्ड फॉर कॉलिंग ईरानी मुस्लिम, यानी कि ईरानी मुस्लिम को जब इस्लाम का जन्म हो गया था, कहने का मतलब उदय हो गया था, तो आखिर उनको क्या कह के बुलाया जाता था। तो उसे कहा जाता था आपका मवाली। क्या कहा जाता था, मवाली, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, 14 का सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है, कहते हैं सबसे प्राचीन संपूर्ण कुरान कौन सी शताब्दी का है, यानी द ओल्डेस्ट फुल कुरान इन विच सेंचुरी, यानी कि किस सेंचुरी का सबसे ओल्डेस्ट कुरान है। तो 15 का सही आंसर हो जाएगा आपका 9वीं, है ना, 9वीं सेंचुरी का, यानी कि 9वीं शताब्दी का। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, आराम से देखना है। कहता है कि इस्लाम धर्म के संस्थापक हजरत मोहम्मद साहब अरब के किस कबीले से संबंध रखते थे, यानी कि जो हजरत मोहम्मद साहब थे उनका जो है वो अरब के किस कबीले से रिलेशन था, यानी कि द फाउंडर ऑफ इस्लाम रिलीजन्स हजरत मोहम्मद साहब विथ विच ट्राइब ऑफ अरब बिलोंग्स टू, यानी कि अरब के किस ट्राइब से बिलोंग करते थे, कौन, हजरत मोहम्मद साहब। तो हजरत मोहम्मद साहब किस जो है वो ट्राइब से बिलोंग करते थे। तो इसका जो 16 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपके बड्डू, किससे, बड्डू से वो बिलोंग करते थे ना। ऑप्शन नंबर ए हम लोग को क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कि यथावार का अर्थ है ना, यानी कि द मीनिंग ऑफ आयावार, यहाँ पे तो आयावार है, चलो अच्छा कोई बात नहीं, आयावार का क्या मीनिंग होता है। तो इसका जो 17 का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, है ना, धुमक्कड़। क्या हो जाएगा, धुमक्कड़। ऑप्शन नंबर ए हम लोग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखिए 18 नंबर क्वेश्चन, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन। क्या कहता है, कहता है कि चंगेज खां का प्रारंभिक नाम क्या था। ये तो बहुत बार हम करा चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहता है कि व्हाट वाज द प्राइमरी नेम ऑफ चंगेज खान, चंगेज खान का प्रारंभिक नाम आखिर क्या था बाबू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तिमुजीन। क्या नाम था उसका, तिमुजीन। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि ओगोदेई किसका पुत्र था, यानी कि हु सन वाज ओगोदेई, यानी कि ओगोदेई किसका बेटा था। तो 19 का सही आंसर जो हो जाने वाला है आप लोगों का वो हो जाने वाला आपका चंगेज खान का। किसका, चंगेज खान का। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि मंगोलिया गणराज्य कब बना, यानी कि व्हेन मंगोलिया बिकम रिपब्लिक, यानी कि समझ जाइए कि मंगोलिया आखिर रिपब्लिक कब हो गया, कब बना हो, कब गणराज्य बन गया। तो 20 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा 1921, यानी कि 1921। ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 21 नंबर क्वेश्चन बोलता है कि सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया था। सामंतवाद पर सबसे पहले किस इतिहासकार ने काम किया था, यानी विच हिस्ट्रियन वर्क एट द फर्स्ट ऑन फॉर्डेलिज्म, है ना, यानी कि फॉर्डेलिज्म पर सबसे पहले आखिर किसने काम किया था। तो 21 का सही आंसर हो जाने वाला आपका मार्क स्लोक ने, यानी मार्क स्लोक ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि सामंतों का घर क्या कहलाता था, यानी कि व्हाट वाज कॉल्ड द हाउस ऑफ फ्यूड्स, है ना। तो जो फ्यूड्स थे उसके घर को आखिर क्या कहा जाता था। तो 22 का आंसर हो जाएगा मेनर भवन। क्या कहा जाता था, मेनर भवन। ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बहुत प्यारा सा क्वेश्चन, कहता है फाइव क्या है, यानी व्हाट इज फीफ। बात सेम है, फीफ और फाइव। तो ये क्या है, ये भी क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं। तो 23 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एक तरह का ये जागीर है। क्या है, जागीर। तो हम जितना क्वेश्चन बता रहे हैं आपको बस उतना पढ़ के जाना है, कहीं कुछ भी नहीं पढ़े हैं फिर भी आपका 35 प्लस आएगा, आपके इस भाई की गारंटी है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि सर्फ किसे कहा जाता था, यानी कि हु वर कॉल्ड सर्फ। सर्फ आखिर किसे हम लोग कहते थे, तो हम लोग नहीं कहते थे, वहां किसे कहा जाता था। तो 24 का आंसर हो जाएगा भूदास को। किसे, भूदास को सर्फ कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी हम लोग को क्या हो जाएगा, सही।
अगला क्वेश्चन देखिए, बोलता है कि दी सिविलाइजेशन ऑफ दी रेनपो नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, यानी कि हु रॉट दी बुक द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनपो, यानी द सिविलाइजेशन ऑफ द रेनपो जो किताब थी वो किसके द्वारा लिखा गया था, तो वो लिखा गया था आपका लियोपोल्ड ऑन राके के द्वारा, नहीं इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है कि पाडुआ विश्वविद्यालय किस देश में था, यानी विच कंट्री द पाडुआ यूनिवर्सिटी, यानी कि पाडुआ यूनिवर्सिटी किस देश में था, किस कंट्री में था, तो इसका आंसर हो जाएगा इटली, ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, हमको लगता है कोई ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं होगा जो आपको इतना बेहतरीन ढंग से आपको इतने सारे प्रैक्टिस कराते होंगे। मानते हैं कि काफ़ी दिनों से हमारा हिस्ट्री ज्योग्राफी, काफ़ी दिनों नहीं मतलब 3-4 दिनों से नहीं आया था, है ना, तो कोई बात नहीं, आ गए हैं ना एग्जाम से पहले तबाही मचाने के लिए, धज्जिया उड़ जाने वाला है इस बार। क्या बोलता है कंपनी, कहता है ये तो बता दिए ना। 27 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है कि पेटॉर्क किए नगर का अस्थाई निवासी था, यानी कि कौन था, यानी कि ऑफ विच सिटी, जो आप जिसका नाम क्या है पेटार्क, है ना, वाज दी परमानेंट इन हैबिट्स, यानी कि वहाँ का परमानेंट जो है वो इन हैबिटेंट कौन था, तो 27 का जो सही आंसर हो जाने वाला है वो हो जाने वाला आपका फ्लोरेंस, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है कि तुर्कों ने किस वर्ष कुस्तुंतिया पर विजय प्राप्त किया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी इन विच ईयर तुर्की गॉट विक्ट्री ऑन कुस्तुंतिया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 28 का वो हो जाएगा आपका 1453 में, यानी कि 1453 में, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हम लोग को क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग के सामने 29 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कोलंबस ने बहाया द्वीप और क्यूबा पर स्पेन की दावेदारी की, कब की थी, यानी कि कोलंबस गोट दी राइट ऑफ पोजीशंस ऑफ स्पेन ऑन बहामा आइसलैंड एंड कुबा, यानी कि बहामा आइसलैंड और कुबा पर उन्होंने कब जो है वो दावेदार अपना बताया था, कब दावेदारी की थी, तो 29 का जो सही आंसर हो जाने वाला आप लोगों का वो हो जाने वाला आपका 1492, यानी कि 1492 में। अगला क्वेश्चन बोलता है कि अरावाकी लुकायो के लोग कहाँ रहते थे, यानी वेयर डिड लिव पीपल ऑफ अरावाकी लुकायो, कहाँ रहते थे ये सब लोग, कहाँ जो है वो रहते थे, तो इसका जो 30 का जो सही आंसर हो जाने वाला आप लोगों का वो हो जाने वाला आपका कैरिबियन द्वीप में, है ना, यानी कि इन कैरिबियन आइसलैंड, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है समझने में। अगला क्वेश्चन बोलता है कि ब्राजील की संस्कृति का क्या नाम था, यानी कि ब्राजील की संस्कृति का नाम था, क्या नाम था, यानी कि द नेम ऑफ ब्राजील कल्चर, ब्राजील के कल्चर का क्या नाम था, तो जो 31 नंबर क्वेश्चन है उसका सही आंसर हो जाएगा आपका तुपीनाबा संस्कृति, क्या नाम था, तुपीनाबा कल्चर, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का क्या हो जाएगा, इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 32 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कुतुबनुमा का आविष्कार कब हुआ था, यानी व्हेन वाज इन्वेंटेड कंपास, यानी कि कुतुबनुमा जिसे हम लोग कंपास बोलते हैं उसका आखिर इन्वेंटेड कब हुआ था, यानी कि उसका आविष्कार कब हुआ था, तो 32 का सही आंसर जो आप लोगों का हो जाने वाला है वो जाने वाला 1380 में, 1380। कंपास में तो समझ आ रहा है ना, जो हमको बताता है उत्तर दक्षिण, जैसे एक गोल होता है ऐसे घड़ी के जैसा और उसमें 2 सुई रहता है जो हमेशा उत्तर और दक्षिण की ओर इंगित करता है ना, यहाँ पे बीच में ये रहता है, यहाँ पे मैग्नेट लगा रहता है, क्या लगा रहता है, मैग्नेट, है ना, इसी को बोलते हैं कंपास। कोई दिक्कत है। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन कहता है 33 नंबर क्वेश्चन की औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग अंग्रेजी में किस विद्वान ने पहली बार किया था, यानी विच स्कॉलर यूज्ड द वर्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एट द फर्स्ट इन इंग्लिश, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वर्ड का यूज आखिर पहले कौन सा अंग्रेज ने किया था, तो 33 का जो सही आंसर हो जाने वाला है वो हो जाने वाला आपका ऑन रोल्ड टाइनबी, यानी ऑल नॉल्ड टाइमी, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है औद्योगिक क्रांति किस देश में सर्वप्रथम हुई थी, यानी इन विच कंट्री इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑक्योर्ड एट फर्स्ट, यानी कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले किस कंट्री में, किस देश में आखिर हुई थी, तो 34 का सही आंसर हो जाने वाला है आपका इंग्लैंड में, कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों के सामने 35 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि सर्वप्रथम राष्ट्रीय बैंक की स्थापना कहाँ हुई थी, यानी वेयर वाज द फर्स्ट, है ना, इंटरनेशनल बैंक स्टेब्लिश्ड, यानी कि पहला इंटरनेशनल बैंक आखिर स्टेब्लिश्ड यानी कि स्थापना कहाँ हुई थी, तो 35 का जो सही आंसर हो जाने वाला है वो हो जाने वाला आपका इंग्लैंड में, ये भी कहाँ हुआ था, आपका इंग्लैंड में, यानी ऑप्शन नंबर सी हम लोग का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बोलता है कि किस धातु कर्म में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है ना, यानी कि
ऑफ हुम इज गिवन द क्रेडिट ऑफ रिवोल्यूशन इन मेटलर्जी, है ना, यानी कि किस मेटलर्जी में, किस धातु क्रम में क्रांति लाने का श्रेय दिया जाता है। तो 36 का जो सही आंसर आप लोगों का हो जाने वाला है वो हो जाने वाला आपका अब्राहम डर्बी को, है ना, अब्राहम डर्बी को जो है वो दिया जाता है क्या चीज, तो श्रेय किसका, तो धातु क्रम में क्रांति लाने का। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। कोई दिक्कत है? बस ज़्यादा नहीं, बस 2-3 क्वेश्चन है। क्या कहता है? कहता है कि औद्योगिक क्रांति किस सदी में हुई थी, यानी कि इन विच सेंचुरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑक्योर्ड, यानी कि इंडस्ट्रियल जो रेवोल्यूशन हुआ था, औद्योगिक क्रांति हुई थी, आखिर कब किस शताब्दी में हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो 37 का जो सही आंसर हो जाएगा वो जाएगा 18वीं सदी के उत्तरार्ध में, यानी कि लेटर हाल्फ ऑफ 18th सेंचुरी, यानी कि 18वीं सदी के मध्य में भी बोल सकते हैं इसको। चलिए बस 2-3 क्वेश्चन है। क्या बोलता है 38 नंबर क्वेश्चन? 38 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने देख सकते हैं यहाँ पे। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यूरोपियों द्वारा औपनिवेशों की स्थापना का क्या कारण था, यानी कि व्हाट वाज द रीजन ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉलोनियंस बाय यूरोपियंस, है ना, यानी कि जो यूरोपीय लोग थे वो आखिर उपनिवेश जो बनाए थे, स्थापना किए थे, उसका मेन रीजन क्या था। तो 38 का सही आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उसका कारण था कच्चे माल की उपलब्धता भी, निर्मित माल की खपत भी और ईसाई धर्म का प्रचार भी। तो दिक्कत है, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। बस 2 क्वेश्चन है। कहता है कि कैलिफोर्निया में सोने का चिन्ह कब मिले, यानी कि इन विच ईयर दिस साइन ऑफ गोल्ड वाज फाउंड इन कैलिफोर्निया, यानी कैलिफोर्निया में जो गोल्ड का साइन मिला था वो आखिर कब मिला था, उसका चिन्ह कब मिला था। तो 39 का जो सही आंसर हो जाने वाला है वो जाने वाला 1701 में, यानी कि 1701। ऑप्शन नंबर बी हम लोग का क्या हो जाएगा सही। लास्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि अमेरिका कि किस राष्ट्रपति ने मूल निवासियों को अभागी नस्ल कहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो 40 का सही आंसर हो जाने वाला है वो हो जाने वाला आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि थॉमस जेफरसन ने। किसने? थॉमस जेफरसन ने। ऑप्शन नंबर सी हम लोग को क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आपको आखिर ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर कल 100 क्वेश्चन के बड़ी से वीडियो में। बस आपको 2 वीडियो देख लेना, कहीं 10 वीडियो नहीं देख पाते तो आज के लिए बस इतना ही।